5, 6, 7, 8. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नी रे तू ही रे। अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे। मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त। सॉरी अरिजीत सॉरी। पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, पर कनेक्ट जरूर करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया। कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं। That was लक्ष्मण सर। लाउंज से तकिया ले गई। एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है? वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर, अब वो तकिया चल रहा है साथ में। जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है। इट्स वेरी पर्सनल। मैम मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। बट हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में कर ले, बाहर कर लेंगे। उसको रिकॉर्ड मत करना क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा। मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, आप, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहां भी जाता हूँ मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूँ। और 5 दिन प्रमोट करूंगा, मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा। but she is one of the most purest souls I have ever interacted with. She is wonderful and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है, और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो। ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी, बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है। सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑलवेज। बट थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच। इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, was I imagining it or will it ever really happen again? और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while. And really, thank you very, very much, sir. Thank you so much. कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं। तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या होगा, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे। दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, but you're not understanding, you're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right, and you shouldn't do that, and that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है, वाह 5 स्टार 4 स्टार, अच्छी फिल्में होती है। भाई हमको भी जरूरत है, we have to get our industry right. So I think we should
मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है। बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले। क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है। भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है। दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो। मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए। थैंक यू। हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके ज़रिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे। और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है, ये तो OTT पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमा घर में चल रही है। तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं। तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज़ ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है। एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always because he kept saying सर मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी। थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए। और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट ज़रूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहली मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट जरूर करेगी। और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका। और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहां हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे ये अंकल किचन टाइप। और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल जाएंगे। तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है। तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी। खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सपरिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यहीं इसी थिएटर में आई थी और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, watching my mother and my brother cry in my film, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण सर अच्छा वाला क्राई नहीं नो फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं। तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस। और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया। और ऑनेस्टली मॉम इज़ अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा। इब्राहिम इज़ अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय। अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी दिस इज़ नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी,
दिस इज अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा. और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सहपरिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. प्राइज देना पड़ेगा लगता है. प्राइज. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत बहुत ज्यादा याद आ गई थी. और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल. आई थिंक इब्राहिम्स रिएक्शन. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉकड आउट, इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी. यार एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की, वो- कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा ये लगा चिप था. दूर हट, वो इब्राहिम बताओ। इब्राहिम दूर से बोलता, अरे हीरोइन वहां पे है, उधर जा. वेरी अडोरेबल फोटो. लक्ष्मण जी, इधर आप जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें. मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है. तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर. Vicky, you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that do big films? Your last was on OTT, Govinda Naam Mera. You've done Uri, the numbers that it has done. Abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, push yourself for it so that you're positioned that way. Because of course this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that. I would definitely say, but for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए. तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो. बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है. जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया है ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए. तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज chatters have been going and they're still going on, and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So yeah. हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बच के यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मई हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफी करीब है क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है. नहीं बट या इस वक्त काफी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं. सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है. बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी. इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. तो बहुत सारे सवाल थे, एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है. सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक
ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग। ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही। कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी। तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो उसको हिट करा दे? हमारी नियत, हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना है, और हमें बहुत मजा आता है पिक्चर बनाने में। And I think ordinary is, I'm also, I have lived an ordinary life. So ordinary is extraordinary today. We all extraordinary. And I think जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं। जैसे मैम आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने हाँ देखी, जी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट जी। थी। आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते। माइक 1/2। बट मैम मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी है। हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते। हम कहानी पिक करते हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है। तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं, और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस।